हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मैं आ गया हूं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट बता दो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक वर्क होता है, उसी को प्रोजेक्ट कहते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन, वर्क कोई प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी कि आपने कोई टास्क दी, उसको हमने कंप्लीट किया, वो प्रोजेक्ट हो गया, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट आर द टेम्पररी एंड ओवर अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट। अब याद रखना, जब बुकिश वैल्यू में जाते हैं तो एक टेम्पररी वर्ड होता है, यानी कि प्रोजेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल रहा होता। प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम कोई यूनिक प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे होते हैं या यूनिक टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम हमेशा स्टार्ट और एंड टाइम फिक्स होता है कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने का, 3 महीने का, इस तारीख शुरू होगा, इस तारीख को खत्म होगा। इसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाता है जो उसको टास्क बताते हैं। इसमें हम हमारे रिसोर्स भी बताए जाते हैं कि ये रिसोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है ना, हर बच्चा यूनिक होता है, इसलिए हर प्रोजेक्ट भी यूनिक होता है। और प्रोजेक्ट अनसर्टेन और रिस्क होता ही है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा रिस्क होता ही है। और इसके फ्रेज्ड अप्रोच होती है, यानी कि प्रोजेक्ट की जब अपन लाइफ साइकिल के अंदर जाएंगे, एक क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट के अंदर, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो उसी के अंदर अपन देखेंगे कि प्रोजेक्ट की डिफरेंट स्टेजेस होती है। स्टार्ट होता है, इवेल्युएट होता है, फिर उस पर वर्क किया जाता है, रिजल्ट आ रहे होते हैं और फिर उसमें इंप्रूवमेंट करा जाता है। तो वो फेजेस के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है, स्टार्ट होगा, एंडिंग टाइम होगा, यूनिकनेस होगी, रिसोर्सेज एलोकेशन होंगे, है ना। कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है, यही सारी की सारी चीज़ें हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट उसके नेचर के अकॉर्डिंग फिक्स होती है, लाइक कि कैसा प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब इंडस्ट्री कितनी है, IT इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, रिसर्च डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बनानी है कि फ़ोन के वायर जोड़ने हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग, तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, सिंपल प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इससे सिंपल डेफिनेशन है क्या, सिंपल प्रोजेक्ट हो सकता है कि ये काम करना है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जैसे कि अपनी सिंप्लेक्स की प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। डिलीवरेबल का मतलब कौन से, जैसे कि सर्विस डिलीवरेबल होता है और एक प्रोडक्ट डिलीवरेबल होता है। कुछ प्रोजेक्ट के अंदर हमको प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है और कुछ प्रोजेक्ट के अंदर हमको सर्विस डिलीवर करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट हो जाता है। तो यूजुअली प्रोजेक्ट के इस तरीके का कोई आइडेंटिकल टाइप्स नहीं होते, कि बहुत सारी जगह कह देते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, मीडियम टर्म प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो गया, हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट, हाई बजट प्रोजेक्ट, लो बजट प्रोजेक्ट। यहाँ पर सिंपल प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, IT का प्रोजेक्ट, ठीक है, टेलीकॉम का प्रोजेक्ट, मार्केटिंग का प्रोजेक्ट, जितने इंडस्ट्री याद हो उतने आप लिख सकते हो। तो सिंपल से कोई ऐसे आइडेंटिकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स बता दिया गया। तो प्रोजेक्ट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।